मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणधरम्। जिन शासन के प्रभावना निर्दोष हो स्वामी, मेरे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। 5वां छंद है, पेज नंबर 109 हमारे में, प्रभावना का 5वां छंद। समझे निमित्त अकिंचित करहीन हो निरवलंबी, निरपेक्ष हो निश्चिंत हो निर्दमंद स्वस्थ भी, नित ही रहे निज में ही निज से तृप्त है स्वामी, रे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। निरपेक्ष हो, समझे निमित्त अकिंचित कर, हो निरवलंबी, हो निरवलंबी, निरवलंबी माने स्वावलंबी हो। जी है प्रभावना। बहुत ही कठिन पड़े आम पब्लिक को। स्वावलंबी होने से प्रभावना होती है। देख लेना, महापुरुषों के जितने अविस्मरणीय प्रसंग सुनोगे पढ़ोगे, वे स्वावलंबी थे। गांधी जी की तारीफ सबसे ज्यादा क्यों होती है? वो अपना पाखाना स्वयं साफ करते थे। जरूरत पड़ जाए तो हरिजनों का पाखाना साफ कर दिया, बीमार दुखियों का सफाई कर दी, कोढ़ वाले रोगियों की सेवा की। स्वावलंबी क्या थे? खुद करते थे। तुम्हारे भरोसे नहीं छोड़ी, जाओ तुम सेवा कर रहे हो कोढ़ी की। जी नहीं। अच्छा घर कौन सा होता है? सारा घर स्वावलंबी। स्वावलंबी मतलब सबसे अच्छी बात है कि दूसरे पे हुक्म न चलाना पड़े। हुक्म से एक दिन काम हो जाएगा, 2 दिन हो जाएगा, 3 दिन हो जाएगा, हुक्म चलाना। सब स्वावलंबी बनो। और एक आदमी बहुत काम करे, एक बिल्कुल नहीं करे, स्वावलंबी नहीं। स्वावलंबी नहीं है ये कह रही। स्वावलंबी का मतलब समझ गए? अकर्ता ज्ञाता अनुभव करते हुए कार्य करते रहो। मैं तो कह रहा इस पे भी लिखो, जैसे आज प्रश्न है ना, इस पे भी लिखो, बहुत पॉइंट आएंगे बढ़िया बढ़िया। ये है हमारा सॉल्यूशन। मैंने हम इस ग्रंथों को तो हम अर्थ करेंगे, अपन तो जीवन के अर्थ करो। हमने बहुत कही है बात, जो काम करता है वो साता वेद भी कमाता है। फ्री में रोटी कोई नहीं खाता, नहीं खाता, नहीं खाता, कोई नहीं खा सकता। क्या गणित कह दिया हमने करणानी योग का? फ्री में कोई रोटी। अब जो लोग सोचते नहीं फ्री में खा रहे, तो तुम मिथ्या दृष्टि हो। कोई फ्री में खा ही नहीं सकता। ऐसा उनका पूर्व पुण्य का होता है। अरे पूर्व पुण्य का होता है छोड़ो, वर्तमान के कह रहे हैं हम तो। पूर्व पुण्य के उदय में सामग्री मिल सकती है, लेकिन खाना नहीं मिल सकता। अंबानी को घी बहुत है, खा नहीं सकता। मिल गया, तो पुण्य के उदय सामग्री तो बहुत है। अंबानी चाहे तो रोज मैसूर पाक खाए, लेकिन नहीं खा सकता। पुण्य के उदय की सामग्री मिलना अलग बात है, और तत्काल की कमाई है पचाना। क्या कह रहे? तत्काल की कमाई है पचाना। ये स्वावलंबी, इसका नाम है स्वावलंबी। जब कन्यादान के पंच कल्याण हुए थे, उस समय कही थी ये बात हमने, हमें अकर्ता कार्यकर्ता चाहिए। क्या कहा? अकर्ता कार्यकर्ता। क्योंकि अकर्ता होकर आप प्रसन्न रहोगे, और करता हम तो कर रहे, ये तो कर रहे, जी करता थे, अब आप दुखी रहोगे। कर्ता को हमेशा तुलना होगी, ये कम कर रहे, ये ज्यादा कर रहे, वो बहुत कर रहे, ये कम कर रहे, ये बहुत कर रहे, ये कम। हमें इसके लिए दूसरी तरफ से कहते हैं,
दुकान चला रहे, बताओ अकर्ता बन के चलाते दुकान, और नहीं तो मना कर दो हम नहीं दे रहे, हमका फालतू है, बेफालतू बैठे खाली बैठे, उनकी कपड़ा की दुकान खाली पड़े, बे आराम से पड़े गद्दा पर, जरा उन्हें भी जाओ परेशान कर, नहीं नहीं मत जाओ सारे ग्राहक हमारे पास आ जाओ, अकर्ता कार्यकर्ता ऐसा होगा, क्यों? हमारी दुकान ज्यादा चलेगी, हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा। वे अभी गद्दा तोड़ रहे हैं, हम मजा करेंगे, वे रात को चैन से नहीं सो पाएंगे, हम रात को चैन से सोएंगे। अंतर समझ में आए कुछ? अकर्ता कार्यकर्ता में बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद, थोड़ा नहीं, क्या कहते हैं 3 बार काम है, बहुत आनंद है। मैं तो हमेशा तीर्थंकरों की याद करता हूँ, यही मेरी भक्ति, यही समझ लो। तीर्थंकर क्या करते हैं बताओ? नाना जीवों के नाना कर्म, नाना उदय, नाना योग्यता, नाना बंद की योग्यता, नाना उदय, उदय ने बहुत सारी बातें ली, छिप बैठा है। निर्जरा की योग्यता, संवर की योग्यता, किसी संवर की योग्यता कम है तो वो कसाय करेगा। संवर की योग्यता कम है बेचारे में तो कसाय करेगा, जिसमें संवर की योग्यता है वो नहीं करेगा, जिसमें संवर की योग्यता वो नहीं करेगा। तुम कहां से अच्छा मान रहे? मैं कसाय नहीं करता, मैं भी चाहता तो झटकार देता, बस ये मिथ्यात हो गया, ये मिथ्यात हो गए। तुम झटकार देते, कैसे झटकार देते? उसका पुण्य का होता है, कैसे झटकार दोगे? नहीं नहीं, मैं मात्र अकर्ता हूं, ज्ञाता हूं। संवर, मेरे में संवर की योग्यता है, यहां से खुश हो जाओ, मेरे संवर की योग्यता, मेरे क्रोध नहीं आता। आप चाहे जैसे बोलो, मुझे क्रोध नहीं आता, ये तो बड़ी खुशी की बात है, ये तो विजेता है, इसको कहते हैं काम विजेता, इसको कहते हैं इंद्रिय विजेता, जिसे क्रोध नहीं आता। अस्सी 90 साल की महिला है दक्षिण में, चेन्नई साइड, वो मुश्किल 2-4 घंटे सोती है, वो मुश्किल से जरा सा भोजन है उसका, खिचड़ी और सब्जी, बस इतना पचाने के लिए वो 8-10 घंटे श्रम करती है। ताजी सब्जियां तोड़ने जाती 5 बजे, लकड़ी तोड़ने जाती है, फिर सुबह बिल्कुल 6:30 बजे 7 बजे वो इडली तैयार कर देती है मजदूरों के लिए, 1 रुपए में 1 इडली। उसे इस बात की खुशी है, अकेली है जबकि वो 1 रुपए की इडली खिला रही सबको। बोलो नहीं, कैसे समझ बिल्कुल शांति रहो, हमें इतना बोल के भी अच्छा नहीं लगता। इशारे में काम होना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। समझ में आए? मैंने उसे प्रसन्नता है, ये कह रहे हम तो अकर्ता की प्रसन्नता है। वो पचा रही है, पचाने के लिए इतना मेहनत कर रही थी, तब नहीं पचा पाई। 20 बुखार नहीं आया उसको, 90 साल, ये सातावीर नहीं कमाई। हम काम नहीं करते हैं, ध्यान रख लो, लिख लो, काम नहीं करती हैं, हम सातावीर नहीं कमाते हैं। मुझे क्यों अच्छा लगता है 24 घंटे? जैसे मैंने कभी नहीं कहा झाड़ू करो, हमारे पहुंचा करो, हम करती काहे? हम सातावीर नहीं कमाएंगे हम पानी भर लेंगे, बहुत खुशी होगी पानी भरने में, मुझे इतना मजा आता है। क्यों? व्यायाम हो गई अपने आप। क्यों? सब्जी सोच रहे तो अहिंसा व्रत पाल रहे, देख देख के जी ऐसी कर रहे, नहीं तुम मत बना, हम बना रहे, हम पुण्य कमाएंगे, हम अहिंसा व्रत पालेंगे हम देख देख के करेंगे, तुम देखोगे नहीं, ऐसी बातें करते जाओगे सब्जी बन जाएगी, रहने दे। अहिंसा कमाई कमाई है, अकर्ता देख रहे, द्रव्यानी हो, अहिंसा व्रत है, चढ़ना नहीं हो, करना नहीं हो, साता का होता है, बीमार नहीं होंगी। हम तो फ्री फोकट में फायदा कर रहे हैं इसलिए मैं कहता हूं, जिस दिन आपको अकेले प्रक्षाल करना पड़े पूरे भगवान के, दुखी मत हो, बस चला गया हो, हमें बस, अरे आज तो हमारी दुकान चल रही है, पूरे नगर की दुकानें आज टॉप क्या कहलाती, फैल है आज, क्या कहलाती, आज तो हमारी दुकान खूब चल रही है। यह अमूर्तिक सत्ता का निर्णय है, यह अमूर्तिक सत्ता का निर्णय, चारों अनुयोग से अमूर्तिक सत्ता का निर्णय करो। अब तुम्हारा आनंद देख के दुनिया अपने आप कहेगी बहुत अच्छा लगा, बता हमने देखा पूरे बर्तन मांज दिए, देखो ये पूरी काम कर दिए, देखो झाड़ू पोछा, और ही गजब, ये प्रश्न होगी। बिना चाहे प्रशंसा मिलना और बिना चाहे निंदा मिलना, ये प्रथमानी होगी।
प्रतिमानी किसका नाम है? बिना चाहे प्रशंसा मिलना। क्यों निंदा कोई चाहता है? नहीं मिलती है। बहुत बेकार आदमी है, बहुत बेकार आदमी। जॉइंट फैमिली होती, घर में 50 जने होती, तो एक आध खराब आदमी निभ जात काहे पड़े नंदी, कैसी बात नहीं। खराब आदमी आएगा तो अशांति फैलाएगा। चुपचाप रोटी खा के सोए रहो काहे अशांति तो नहीं फैला। अरे हमने देखते सारे लोग क्या फर्क पड़ जाए अतिथि संविभाग लो, उन्हें बहुत सोच है। अब ऐसी सबकी सोच चल जाए तो आश्रम बड़े आराम से चलेगा। कोई आए कोई समझ आएंगे, सब समझ आएंगे। समुद्र की एक विशेषता है, वो सारी गंदगी को समझ आता है। नदी नाले गंदगी, फैक्ट्रियों की गंदगी, सबको समझ आता है। हाँ आजा तुम नहीं टिकोगे, हम रहेंगे। समुद्र की पवित्रता बची रहेगी, वो सारी अपवित्रता खत्म हो जाएगी। समुद्र में नमक का जल है ना, सब कर देगा। और फिर वो उसी तरह के जीव जंतु है वो सब खा जाएंगे, कहीं नहीं बचेगा। आगे समझ में आया? स्वावलंबी का अर्थ कर दिए। निरवलंबी मने स्वावलंबी मतलब ये तो शरीर है और हम काम कर रहे हैं तो परावलंबी हो गए। अरे परावलंबी कैसे हो गए? शरीर का काम कर रहा है और हम अपने ज्ञान का काम कर रहे हैं, यही तो स्वावलंबी है। हम ज्ञानात अन्यत करोति कि ये स्वावलंबी। सुनो हम रोटी बना खा ली, ये स्वावलंबी नहीं है, ये तो परावलंबी है। अरे मैं रोटी बनाता भी नहीं हूँ, खाता भी नहीं हूँ, देह का काम रोटी बनाने का है और देह ही रोटी का काम पर्णमन होता है उसमें। तो हम कहते थे खाना कहते पर्णमन हुआ वहां रोटी का। हाँ ये है निरवलंबी मतलब स्वावलंबी मतलब स्वयं को ही जानना। हर कार्य में स्वयं को ही जानना, हर कार्य में। अब आनंद आएगा। आनंद नहीं आ रहा माने दुखी हो माने करता हो। करता ही दुखी होता है और दुखी है अर्थात करता है। कई लोग ऐसे घुमा के बोलते मायाचारी, नहीं हम करता नहीं जी, तो हम भी जानत, करता नहीं हम भी जानत, लेकिन फिर भी तो कछु व्यवहार है। हम करत रहे। अरे जब तुम अकर्ता हो तो फिर करने का व्यवहार कहां से खड़ा कर दिया तुमने? सुनो काम करते हुए अकर्ता है। कुछ कह रहे हैं हम, ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे जो काम भी नहीं करते वो अकर्ता है। हम तो अकर्ता नहीं हो तुम वास्तव में बहुत बड़ी करता हो। तुम नहीं करने के करता मन नहीं फिर रहे हो। यहां तो करने के भी अकर्ता और नहीं करेंगे तो भी अकर्ता। क्योंकि आत्मा को अनुभव कर रहे। देखो आत्मा के अनुभव के बिना समझ में नहीं आएगी ये बात। निरवलंबी दुखी होना है तो हम दूसरों को देखते रहेंगे। ये तो कहानी तो छोटी सी है, सरल लगती है वो, लेकिन बड़ी है वो। मेरा लड्डू छोटा भाई, तो सब जने चेक कर ले, सब जने सबको ही लगता है मेरा आम छोटा है। लेकिन आम उठा ला, देखो बड़ा वाला उठा ला, देखो इन्होंने बड़ा अनार ले लिया, देखो। लेकिन इनकी दूध में मलाई चली गई, देखो। आए समझ में आ रहे? अरे अकर्ता भोक्ता क्या है, ये है सम्यक दर्शन। ऐसे करोगे तो बहुत मजा आएगा, और नहीं तो ऐसे लोग हमेशा ही मिलते रहे। मैं तो भगवान का स्मरण करता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है। भगवान समोसरण में सब जान रहे तुम क्या कर रहे हो, तो क्या कहें भगवान एक की सुना है, क्या करें। अभी बहुत अच्छी भाषा बोली, क्या बोली? जिनमें संवर की योग्यता है वे शांत ही रहेंगे, जिनमें संवर की योग्यता नहीं है वे कसाय करते रहेंगे। हमें कसाय करने वाला भी बुरा नहीं दिख रहा है, हाँ कसाय बुरी दिख रही, कसाय बुरी दिख रही है, कसाय करने वाला बुरा नहीं दिखाई दे रहा है। ये होगा सम्यक दर्शन। हमें भगवान आत्मा दिखाई दे रहा है। क्यों? व्यंतर बाधा हो जाए तो चिल्लाएगा नहीं वो। व्यंतर समझते, व्यंतर बाधा हो जाए तो चिल्लाएगा पट के। अब वो आदमी बुरा है या व्यंतर बाधा बुरी है? बताओ, व्यंतर बाधा बुरी, विचार वो क्या करे? ऐसे क्रोध व्यंतर की तरह है। थोड़ी अच्छी भाषा में बोलो, कर्म का उदय व्यंतर बाधा की तरह है।
कर्मों का उदय व्यंतर बाधा की तरह है। वो ही न चाहता है, वो ही न चाहता है। अभी भी कौन न चाह रहा है? तुम प्रवचन सुनने आए, ये व्यंतर बाधा से आए। व्यंतर बाधा है, और बड़ी व्यंतर बाधा होती तो आते ही नहीं, छोटी है सब आ गए। बड़ी होती से वहीं पड़े रहते अपने। मैं क्यों सुनूं? मत सुनो, तुम सुनने वाले होते कौन? अब ऐसे देखते रहो तो अकर्ता दिखाई देगा आपको। ऐसे एनालिसिस करोगे तो अकर्ता अनुभव में आएगा। अब तीर मोह की व्यंतर बाधा होगी ना तो प्रवचन सुन तो लोगे लेकिन सोचोगे नहीं। सुन भी लोगे तो सोचोगे नहीं, और इतनी मंद है कि सुन तो रहे कम से कम। मोह का व्यंतर बाधा भी कई प्रकार की है, संख्यात। सुनने ना दे, सुन ले तो विचारने ना दे, विचार ले तो अनुभव ना करने दे। हाँ, नहीं करना। ये सब बाधा है। आत्मा तो भगवान है, ये सब बाधा है, समझिए बाधा। अब ऐसे देखोगे ना तब तुम्हें बहुत तकलीफ, बहुत करुणा आएगी सब। जो बिल्कुल धर्म नहीं करेंगे उन पर और करुणा आएगी। ध्यान रखना, कोई फ्री का नहीं खाता, ये तो लिख लो। कोई पचा नहीं सकता, पचा ही नहीं सकता। पचाने की कोई व्यवस्था नहीं प्रकृति में। पचाने की एक ही व्यवस्था है, श्रम करो पचाओ। श्रम करो। हमने अपने घर पे कहा झगड़ा नहीं होना चाहिए सास बहू में। क्यों? तुमसे जितना काम बने खूब करो, क्यों? उसी से पचा पाओगे। बहू अच्छी मिल गई और सब काम करके हाथ पे दे लेंगे, इससे तुम जल्दी समाधि हो जाए। पड़े रहो इस तरह, फिर नहीं उठ पाओगे। काम करते रहो, बिल्कुल काम करते रहो, काम मत छोड़ना, बिल्कुल मरते दम तक। नहीं तो मंदिर जावे के भी लाले पड़ जाएंगे। फिर रोज क्लेश करोगे, देखो वो कोई आ नहीं रहा, कोई दर्शन नहीं करा रहा, दर्शन की क्लेश हो जाए। घर में कहा मैंने, हमारा तो फार्मूला ही है। मुझे तो बिना काम के चैन ही नहीं पड़े। अब तुम ये काम नहीं इसलिए ऊपर चले जाते 10-12 किलोमीटर, नहीं तो यहाँ 2-4 घंटा यहाँ काम करेंगे। खैर, समझ में आ गए? निरवलंबी का मतलब स्वावलंबी। स्वावलंबी का प्रैक्टिकल बता दिया आपको। अकर्ता ज्ञाता अनुभव करना, ये स्वावलंबी है। मैं अकर्ता ज्ञाता ही हूं, मैं देह का काम करते ही कब हूं। जो एहसान दिखा रहे हम कर रहे और तुम नहीं कर रहे। अभी लोगों ने पुण्य पाप को भी गलत समझ रखा, बहुत ही गलत समझ रखा। मिथ्यात्व है ना वो, जो मिथ्यात्व है। आपको पता है चक्रवर्ती भी आयुष्याला में जाके रोज 6-8 घंटा, ऐसे नहीं वे बैठे रहते चक्रवर्ती वो फिर बस छुट्टी, ऐसा नहीं है। चक्रवर्ती भी 8-10 घंटे रोज श्रम करते हैं, रोज तलवारबाजी। और जितने आयुधशाला के जितने हथियार है, उठाना, चलाना, लड़ना, वो लड़ना मतलब फाइट, प्रैक्टिस करना, बहुत प्रैक्टिस करते हैं। तब तो चक्रवर्ती मल्लशाला में मिट्टी में लिपटा हुआ था। जो देव ऊपर से देखने आए थे सनत कुमार को, मैंने ये तो बिल्कुल दिमाग में से निकाल देना। अरे भाई, जिस लोग ऐसे कहते हैं हमारी बेटियां बहुत पुण्य को होता है, ससुराल में कच्छु काम नहीं करने पड़ा, सब काम नौकर लगे। मैं अब तुम्हारी बेटियां बहुत जल्दी मरेगी, बहुत जल्दी। ये तो और बड़ी है, चबात भी नहीं हुई तो दांत ही चले जाए जल्दी से। चबात भी नहीं हो तो रस मिल जात, जो कोई रस पीना रस दे दे भाई। रस तो तब बिल्कुल मत पियो। मैं रस पीना माने कोई उपाय नहीं, चबाओ जैसे माने वैसे चबाओ। एक दृष्टांत दिए। पुण्य का होता है, मान लियो बहुत 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 पुण्य का होता है। हमारी मोड़ी सुखी है, कच्चू काम नहीं है और खूब सोना चांदी है, बहुत बढ़िया। सोना चांदी लड़ाए हो, यदि सबसे ज्यादा होगा तो कम वाले लड़ेंगे, और दूसरा ज्यादा होगा तो दीनता से लड़ेंगे, ईर्षा से लड़ेंगे। और खाएंगे मेहनत नहीं करेंगे तो पछाएंगे कहां से। आप बिल्कुल देख लो, करोड़पति की महिलाएं और यहाँ की महिलाएं, इस मोहल्ले में जाके देखो, मैंने 1% महिलाएं भी मोटी नहीं, सिले में सब जाके देखिए आप पूरी। और खूब अभी अरे ऐसी ऐसी महिलाएं 80-70 साल की, चश्मा नहीं लगाती और सीधे चल रही है और पचा रही और खा रहे अच्छे से। क्या मुकाबला करेगा कोई इनसे? चेहरे की रौनक देखो। 80-90 साल की उम्र में है गांव में। पॉइंट समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? ये पुण्य पाप का मिथ्यात्व है। तुम्हें पुण्य पाप संबंधी मिथ्यात्व है, तुम्हें पता नहीं पुण्य काहे से कहते।
और जो लोग ये सोचते ना हमें कुछ नहीं करना पड़े, यूं समझ लो जितने लेखक है ना, लेखक वे बीमार क्यों रहे? ये शारीरिक श्रम नहीं रहा, मानसिक श्रम रहा, तो लिखते रहे। पर एक लाइन में पूरी इतिहास बता दिया आपको। काय का? लेखकों का। लेखकों का इतिहास उठा ले। मुंशी प्रेमचंद जी भयंकर बीमार थे, एम बी पाटिल भयंकर बीमार थे, 5 साल जी तुम्हारे बाबूला भाई जी बहुत बीमार है, 5 साल ऐसी भयंकर देश छूटने के पहले 5 साल इतनी तकलीफ थी। मेरा दिमाग कितना ज्यादा आए तो भी मैं बैठता नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि यदि बैठ के अपन लिखने बैठ गए ना तो 10-10, 5-5 घंटे लिखते ही रहेंगे। वो आदत में नहीं डाली। लिखा है चाहे ना लिखा है, दुनिया को मिले या ना मिले, हम अपना आनंद भंग नहीं करेंगे। घड़ी समझ में आ गया स्वावलंबी का। अब हम निश्चय व्यवहार दोनों से कहेंगे। ये निश्चय से भी स्वावलंबी भी है क्योंकि अकर्ता ज्ञाता अनुभवते हैं, और व्यवहार से भी स्वावलंबी। अब आरोप आएगा, ध्यान रखना, इसको हम स्वावलंबन में नहीं गिनते, लेकिन व्यवहार से कहेंगे ये स्वावलंबी। शरीर से बिल्कुल पराधीन नहीं है, कभी सिर नहीं दुखता, कभी पेट नहीं दुखता, कभी मालिश नहीं करानी, कभी बह्यवृत्ति नहीं कराते, ये स्वावलंबी है, ये बहुत बड़ा स्वावलंबी है। पावगमन संन्यास होता है ना, पावगमन समाधि, तो उसमें समाज सेवा नहीं कराती, समाधि के टाइम में सेवा नहीं कराती दूसरों से। आए समझ में? कितनी ये है स्वावलंबी। अब तुम कहीं चले जाओ, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं। जो राजा रजवाड़ा होते हैं वे बड़े परेशान होते हैं, बहुत परावलंबी होते हैं, उनके आगे पीछे कोई चाहिए, भोजन बनाने वाले, फला करने वाले, और रक्षा करने वाले, और फला, और जाते हैं सोचिए टेंशन की राज्य में कोई कब्जा ना कर ले, पूरी चाक चौबंद व्यवस्था करके जाओ। तुम क्या समझ रहे? राजा बड़ा खुश है, अपन खुश है, जंगल में कहीं चले जाओ। तो स्वावलंबी समझ गए निश्चय व्यवहार का अंत। अब एक और अर्थ करना है इसमें बहुत अच्छा। समझे निमित्त अकिंचित करे, समझे निमित्त अकिंचित कर। पढ़ाई कराओ तो 30-35 घंटा की पढ़ाई है, इतनी बात बताने के लिए। ध्यान रखना, निमित्त उपादान का पूरा सारांश इतनी सी लाइन में है, निमित्त अकिंचित कर है। अब पूरी पढ़ाई का सार है, एकदम हमने कह दिया जी उत्तर है, जी उत्तर माला का उत्तर है। आप जब भी निमित्त उपादान का विचार करो तो फिर पूरा सवाल हल करने की तरह करो। हम कल भी कह रहे थे, हल करने की तरह करो, और आखिरी में अकिंचित कराना चाहिए, आना चाहिए, लिखना नहीं चाहिए। प्रूव दैट, प्रूव अकिंचित कर है, मजा आ जाएगा। यदि आप अकिंचित कर निकाल लोगे तो मोक्ष ना हो जाए हमसे ले लीजिए, रत्नत्रय ना हो जाए, केवल ज्ञान ना हो जाए, तुम्हारा गुणस्थान ना बढ़ जाए, यथाख्यात ना हो जाए तो हमसे कह देना। मात्र अकिंचित कर शब्द में इतनी ताकत है। प्रैक्टिकल बताने पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। ऐसे कैसे अकिंचित कर? देखो, निमित्त के नाम पर अकिंचित कर याद करना सरल है, लेकिन निमित्त दिखना अर्थात अकिंचित कर दिखना, ये पुरुषार्थ कठिन तो नहीं, पुरुषार्थ कह रहे। क्या कहा? जब हम निमित्त कहेंगे तो अब रट गए ना, तो इतने सुनते सुनते तो अकिंचित कर, अकिंचित कर, तो फिर देखो, निमित्त देखना माने अकिंचित कर देखना, और अकिंचित कर देखना माने निमित्त देखना। इजिकल टू है जी, इजिकल टू। सभी आपकी बुराई कर रहे थे ना, बुराई कब कर रहे थे? ये तो आलोचना कर रहे थे, कल कर रहे ना आलोचना, अब अकिंचित करोगे भी। देख, मिथ्या दृष्टि कहेगा आपकी बुराई कर रहे थे, और मिथ्या दृष्टि हो गई, कहा कह रहे थे, कहा हमने उन्हें रख लो, उनके सामने हमने करो, बताओ जी, उन्हें सब में और फैला दे। अरे लेकिन जैसे तुमसे वैसे ही तो कह रहा है वो, अकिंचित कर रहे हो। हाँ, अब लगाओ, अब बताओ उनके प्रति दुश्मनी कैसे आएगी? तो यही तो सम्यक दर्शन, यही तो पंचम गुण स्थान। कमठ के प्रति कोई अकिंचित कर देखते रहे, यूं समझो, कमठ को अकिंचित कर देखते रहे, देखो हो गए केवल ज्ञान। अकिंचित कर देखे तो केवल ज्ञान हुआ। क्यों? पारसनाथ भगवान एक ग्रंथ लेके क्यों नहीं गए? क्योंकि अकिंचित कर देखा। ग्रंथ भी अकिंचित कर है, इसलिए तो नहीं ले जाते मुनिराज। मुनिराजों को कंपलसरी नहीं है जिनवाणी पढ़ना, जिनवाणी पढ़ना। क्यों? क्योंकि वो निमित्त है, और निमित्त लगा दे, आप कितना लगाओ,
भोजन की व्यवस्था लेकर क्यों नहीं जाते? क्योंकि भोजन से मिलना भी अकिंचित कर है, और भोजन नहीं मिलेगा तो भी अकिंचित कर है। काय में? आत्मकल्याण में। यदि आत्मकल्याण होना है ना तो भूखे पेट भी केवल ज्ञान हो जाएगा, और आत्मकल्याण नहीं होना हो तो भले पेट भी नहीं होगा। इसलिए हम भोजन की व्यवस्था नहीं ले जाते। समझ गए क्या कह रहे? अकिंचित कर लगाओ, कितने लगाओगे आप? अकिंचित कर्म ना पूरा ही सब आ गया इसमें। क्यों आपको शास्त्रों की याद नहीं आती, गुरु की याद नहीं आती? हम कहे गुरु की कैसे याद आती है, ये सोचो। क्या शरीर है भाई? नहीं नहीं, निमित्त से कल्याण होता है, इसलिए गुरुओं को मत छोड़ो। ये भावुकता आती है, गुरुओं को मत छोड़ो। हम कहे गुरुओं को कौन छोड़ सकता है? जो अपनी निर्मल परिणति नहीं छोड़ सकता वो गुरु को कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि गुरु संयोग का नाम नहीं है, गुरु देह का नाम नहीं है। अब मेहनत लगेगी इसमें, अब भावुक नहीं हो सकते। क्या कहा? क्यों? माता पिता गुजर जाए फिर सेवा कर सकते हो उनकी? कर सकते हो। माता पिता के दिए संस्कारों का पालन करते रहना ही उनकी सेवा है। अभी भी आप उनकी ख्याति में चार चांद लगाते रहे हो। अरे भैया पिताजी चले गए लेकिन बेटों ने पिताजी को नाम रोशन कर दो, यही तो सेवा है। का डेड बॉडी शरीर का ही नाम पिताजी है क्या? भैया उन्होंने अपने पिताजी को लजवा दो। काय लजवा दो? वे तो चले गए पहले ही। नहीं वे चले गए वो तो ठीक है, लेकिन उनका नाम मिट्टी में मिला दी, ख्याति मिट्टी मिला दी, व्यापार मिट्टी में मिला दिया। वे कैसे धर्मात्मा थे भैया, उनका नाम लेते से ही इनसे तो 5 पैसे मांगो मंदिर लाए सो गाली और वक्त, अब तो ज्यादा ही नहीं उनके द्वार। पिताजी की सारी मट्टी कर दी। समझ गए? लगाओ 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर नए चक्र लगाओ। फिर तो भगवान नहीं है, सिद्ध भगवान नहीं, तो फिर नमस्कार करना बेकार है रोज। नमो सिद्धाणम क्यों कहते हो? क्यों? आचार्य कुंकुम स्वामी तो नहीं है, फिर नमो आर्याणम क्यों कह रहे? बोलो, सुनो ध्यान से। पंच परमेश्वरी का होना, उनकी सेवा करना आपके शुद्ध आचरण पर डिपेंड करता है। आपकी निर्मल परिणति, निर्मल सोच, वही सिद्ध भगवान को नमस्कार कर रहे हो आप। ये नमस्कार तो ये तो शरीर का हुआ, आत्मा से तो करो। आपने कभी देखा है पिताजी के हाथ जोड़ के खड़ा है वो, पिताजी जो आ गया, और अंदर से लग रही हम जाए तो दिल्ली एक बार, हम तो अपने मन के धन करेंगे। हम एक बार बम्बई घूम आए, अब मना कर देंगे तो ये जान नहीं देंगे। तो ऊपर अच्छा पिताजी, अच्छा आप चिंता नहीं करो पिताजी, आप चिंता नहीं करो, हम आपको जो काम कर ले आएंगे। हाँ बेटा जाओ टिकट बनवा लो जाओ, और गए। क्यों? सेवा करी कि नहीं करी? ऊपर से हाथ तो जोड़ा तुझे। हाथ जोड़ना अलग बात है, और अंदर अंदर पिताजी का विरोध चल रहा था, भोगों का पक्ष चल रहा था। मैं जाते थे भोग करूंगा, मजे करूंगा, दुनिया घूमूंगा, चौपाटी घूमूंगा, जो भी कुछ उसके। तो ऐसे ही यहां हो रहा है। ऊपर से जय हो भगवान, अंदर में लग रहा है हमारी दुकान चले अच्छी। नारा लगा, नारा अज्ञानी का नारा, जय हो भगवान अच्छी चले दुकान। मैंने जी अंदर अंदर तो ये चाह रहा है भैया, हम जब से सम्य शिखर जी गए हैं हमारी दुकान बढ़िया चल रही। तो क्या मतलब निकला इसका? आप समझिए, 1 नंबर का नमस्कार, 2 नंबर का नमस्कार, ये किसी काम का नहीं है। असली काम का तो है तुम्हारी परिणति निर्मल है कि नहीं। सुनो, भगवान की पहला दर्शन, भगवान का पहला पूजन सम्यक दर्शन है, आत्मकल्याण है। हर जगह लगाओ, दर्शन पूजन में मत लगाओ, साधन में वास्तव पहला क्या है? सम्यक दर्शन। अपने को भी भगवान देखेंगे, सबको भगवान देखेंगे। अपने को भी अकर्ता देखेंगे, सबको अकर्ता देखेंगे। ये बढ़िया पूजा है, बहुत बढ़िया पूजा, बहुत बढ़िया पूजा है। लिखते जाओ, संबर की योग्यता, निर्जरा की योग्यता, आश्रम की योग्यता, करुणा आएगी अब आपको। आए समझ में? आए? पंडित साहब से हमने कहा हमारा बड़ा दुर्भाग्य, हम आपके कमरे में झाड़ू नहीं लगा पाए, हम लगा दे कल। तो विमल क्या कहती? खुश नहीं हो जाते? बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी खुश नहीं हो जाते। बेटे जैसी योग्यता है उसके अनुसार काम करना सेवा है।
तुम झाड़ू लगाओगी, हम तो ये चाह रहे तुम बड़ा काम कर। समझ गए क्या कह रहे? लेकिन झाड़ू के लगाने की योग्यता वाला क्या, हम गुरु बनेंगे तो तुम सेवा नहीं कर पाओगे। गुरु बनने से काम नहीं चलेगा, प्रवचनकार बनने से काम नहीं चलेगा। हम तुम बिठा दे जबरदस्ती प्रवचन करने तो क्या गुरु हो जाओगे? भाई योग्यता, अब ये है ईमानदारी मोक्ष मार्ग में, जो योग्यता है वो काम जरूर कर, जरूर करो। यही जैन शासन की सेवा है। योग्यता है तो कह रहे तुमसे, पंडित साहब कह रहे भैया योग्यता है इसलिए कह रहे, तुम योग्यता का तिरस्कार करो, कल योग्यता भी नहीं रहेगी। ये योग्यता नहीं रहेगी कल। आज तुम्हें दान देने की योग्यता इसलिए तुमसे कह रहे, कल ये दान देने की योग्यता नहीं रहेगी, सामर्थ्य नहीं बचेगी, फिर क्या करोगे? बेटे सेवा करो इनकी, तुमसे इसलिए कह रहे माँ भाग गए, तुम्हें सेवा करने की ताकत है। अब सेवा करने की ताकत नहीं, फिर कौन कहेगा तुमसे? लगाओ, सब जगह लगाओ भैया, मतलब कोई भी काम, भैया तुम सब्जी छोंक दो। अब तुम्हें आता है इसलिए कह रहे, वो नहीं आता हो तो खूब कहता है। ऐसे सब जगह लगाओ, सब जगह। भैया इन्हें पढ़ा दो, ये अम्मा 1 घंटा खराब कर दो। अरे पढ़ाने की योग्यता इसलिए पढ़ा, इनसे तो नहीं कह पा रहे हम, पढ़ा तुम पढ़ा दो। समझ गई जी? अब आगे से योग्यता बर्बाद होने से बचा रहे। फिर से समझो, कोई तुमसे कुछ कहता है मैंने उसे योग्य समझा है। क्या बोल गए? कोई तुमसे कुछ भी कहता है, कुछ भी, जैसे एक भिखारी ने सड़क चलते आपसे ऐसा, भैया भूख लग रही, उसे तुम्हें योग्य समझाओ, ये बहुत करुणाशील है, धर्मात्मा है, ये सेठ जी है, ये 2 रोटी दे सकते इसलिए मांग रहा है। क्यों? एक भिखारी दूसरे भिखारी से तो नहीं कहता ए भाई ए 2 रोटी दे, क्यों नहीं मांग रहा? इसका मतलब उसने तुम्हें दान के योग्य समझा। तुम करुणा दान कर सकती हो, वो नहीं कर पाएगा। समझ गया? कुछ भी, भैया झाड़ू लगाओ, कोई बात नहीं, आज झाड़ू लगाने की योग्यता इसलिए इन्होंने कहा है। अरे वो दिन कब आएगा जब हम भगवान ही बन जाएंगे, बस लगाते जाओ, लगाते जाओ। वो दिन कब आएगा? आएगा, वो भी आएगा। इसलिए हिंदुओं में कहानियां हैं, बहुत बहुत कहानियां हैं, उपनिषद में बहुत कहानियां हैं। शिष्य को कुछ नहीं आता था, आता ही नहीं था उसे कुछ, लेकिन वो सेवा बड़ी भक्ति से करता था, गायों की सेवा करना, फला की सेवा करनी। और एक दिन उसको आज शिवसम ज्ञान एकदम खिल गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया उसका, ब्रह्म ज्ञान हो गया उसकी, उनकी भाषा में हो गया। इसका क्या मतलब? निष्प्रय भाव से की गई सेवा फलदायी होती है। क्या कहा? निष्प्रय भाव से की गई सेवा फलदायी होती है। अब देखो हम कर रहे हैं अकिंचित कर कुछ भी करते हुए, कुछ, अब तुम्हारी भाषा में कहना पड़ा करते हुए, हम तो यही कहना कुछ भी नहीं करते हुए करता देखो। क्या कह रहे? कुछ भी क्या काम है? बात भाषा समझ में नहीं आएगी। कुछ भी नहीं करते हैं, ऐसा ही देखो, अकिंचित कर देखो। मतलब हमने पढ़ा था, हमने लिखा था, उन्हें मुझे मारे मारे, फिर घरों में कभी लड़ाई होती। देवरे हमने 10 साल रखो घर में, हमने रोटी बनाना खुआई, हमने ऐसा करो, हमने वैसा करो, और आज पूछा तो नहीं है। अरे नहीं नहीं, हम 10 साल तक अकिंचित करते, हमने कुछ नहीं किया। अब दुनिया कहेगी भाभी ने बहुत किया, और भाभी वो कह रही नहीं हमने क्या करो, घर है, उनको ही तो घर है, हमारा घर, हम तो परदेश से आए, घर तो भैया को ही, लाला जी को ही तो घर है, देवर को ही तो घर है, हमारा घर थोड़ी, हमने क्या करा। अरे उनने हमें कितना प्रेम था, उनने हमारी कितनी सेवा करी, बीमार हुए थे दौड़े दौड़े फिरे थे भैया, सगे भैया से बढ़ के, ले ये ऐसे बोल रही और वो ऐसे बोल रहा है, हमारी भाभी बहुत अच्छी, माँ जैसी है बिल्कुल, रात भर खड़ी रही, हम बुखार में थे तो रात भर खड़ी रही, ले वो ऐसे बोल रहा, जे ऐसे बोल रहा। मिथ्या दृष्टि में 2 ही जगह से उल्टो है, हम मरे जा रहे कर करके, अब वो ओलाने सुन सुन के मारे जा रहा हूं। फिर वो भी कह दे तो क्या हो गई, तो 4 रोटी नहीं खा सकता, हमारे भैया हैं, हमारा घर है, वो कह रहा हमारा, जी कह रहे हमारा। समझ गया उल्टा? ओहो अकर्ता देख, कुछ भी तो नहीं किया मैंने। देखो हमने कितने को सम्यक दृष्टि बना दिया, अरे हमने कुछ नहीं किया। देखो हमने कितने को केवल ज्ञान दिला दिया। तीर्थंकर ऐसे नहीं, हमने कुछ नहीं करा। तीर्थंकर यदि ऐसे भी गिनते तो बहुत दुखी हो जाते, कहे आदिनाथ ने बहुत दिया केवल ज्ञान,
आदिनाथ भगवान ने बहुत सम्यक दशम निमित्त हुए, मुझे तो कम हुए। महावीर भगवान तो सम्यक दशम निमित्त कम हुए। हुंडा अवसर्पणी थी न, तो संख्या घटती चली गई। हुंडा अवसर्पणी थी न, इसलिए सम्यक दृष्टि, पंचगुण स्थान, मुनि दीक्षा, केवल ज्ञान, अवधि ज्ञान, रिद्धि सिद्धि, मन पर ज्ञान, ये सब कम हो गए। तो फिर महावीर भगवान तो बहुत दुखी हो जाएंगे। अकिंचित कर, अकिंचित कर देख कर उन्हें कोई भी ये नहीं लगा आदिनाथ तो जेलेसी हो जाए। कल्पना करो तुम भी, अभी जितने लोग विद्वान वो चलाते हैं क्या कहलाता है वो, यूट्यूब पे प्रवचन या कुछ भी, भाई एक चीज से दुखी हो सकते हम नहीं कह रहे, होंगे, हो सकते हैं। काहे से? अच्छा हम तो 10 साल से चला रहे और हमारे 50,000 रही हैं, वो इनके अब्बंग बुश चालू करो 60,000 हो गए, हम 60,000 हो गए। ओह क्या कर रहे आगे कर अरे स्थूल प्रवचन कर से हाँ क्रियाकांड की कहते हमारे 1 लाख हो जाते हैं अभी तक। हम तो बिल्कुल बेदाग क्या निर्दोष मार्ग बता जी, ऐसे ही बता ए तुम जब न परेशान हो। अरे तुम भी अकिंचित करो 50,000 की, वे भी 60,000 की। अब 2 ही आत्मा दिख रहे, निमित्त अकिंचित कर दिख रहा है। हमने बहुत मजे लिए, मैंने मजे लिए ना, इसके निर्णय किए ना इन सब बातों के, तब आनंद में बेटे, आनंद में। मैंने क्या कह रहे देखो, सही बता ना, पुण्य का उदय ये है कि ज्यादा लोग चाहते हैं। यदि ऐसा हो तो फिर जो पीर पैगंबर पत्थर है ना, इनको पुण्य बहुत है। इनके गली गली में पुजारी है, पत्थर है ना, क्या क्या पूछते हैं जो। और बता सही बताना, भारत में कितने 24 तीर्थंकर के पुजारी, असली और नकली 2 ही मिला के बता भाई है, असली नकली 2 ही मिला ली, चलो कहाँ बता। तो फिर इनको पुण्य को बेकार हो गया। ऐसे हमने निर्णय किया, अरे तुम्हारे प्रशंसक, तुम्हारे जानने वाले फॉलोवर, ये पुण्य का उदय नहीं है, तुम कितने आनंद में हो, ये पुण्य का उदय। अब बताओ यस काय से लगाओ, यस। हमने बहुत सोचा गुप्त दान देने के लिए क्यों कह रहे हैं, बहुत फायदे की चीज है गुप्त दान, कब खुल के दान मत देना। हमने बहुत देखा प्रैक्टिकली, गुप्त दान देने वाला बहुत मजे का। किसकी सुना दे, बोले गुप्त दान नहीं करते जो, बताएं बहुत बड़ी प्रॉब्लम। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बता रहे गुप्त दान नहीं देने वालों की। आपने 50 लाख दे दिए, जय जयकार हो गई, ताली बज गई, वीडियो निकल गई, फला हो गया, सब हो गया। अब बताएं अगला कोई मंदिर वाला आएगा, वो 50 लाख की अपेक्षा रख के आएगा, फिर तीसरा आएगा, वो कम से कम 10 लाख तो मिले ही। अब दलाल आने लगे, 5 लाख तो मिले, अरे उनके पास चले, उनके तुम्हारे नगर में है तो उनके चले जाए, उनके बने गए तो लिखो उनको नाम लिखो, आजकल बहुत दे रहे हैं, जी चर्चा होने लगी। मैंने लुटेरे बड़े आनंद भाई जी को धोखा देने वाले बड़े। आप आनंद भाई जी को नाम ले रहे, अरे उन्हें पता है, इसीलिए तुम 50,000 मांगते, कभी 10,000 दे देते। क्यों दे देते? हमें पता तुम 4,000 और भी ले रहे हो, तुम्हारी बेईमानी के भाव आ गए तो पहले पूरा दे देते थे, लेकिन जब उन्हें पता लगा ये तो बेवकूफ बना रहे। वो बिल्कुल देख ले प्रत्यक्ष ये बात, इसलिए गुप्त दान। हमने कॉलेज में एक भाई की मदद की, चपरासी की। हमने कहा देखो एक ही शर्त पे देंगे हम तुम्हें। बोले क्या? कि तुम किसी को बताओगे नहीं। अरे नहीं साहब, आपने हमें अटके में इतनी सहायता करी, हम आपकी प्रशंसा नहीं करेंगे, हम आप नहीं, बिल्कुल नहीं करोगे। बोले क्यों नहीं करोगे? हम तुम प्रशंसा करोगे तो दूसरे नकली खड़े हो जाएंगे, 40 चपरासी हो रहे, सब में बात फैला दोगे तुम, फिर बेबी आई से पंडित जी, वो पंडित जी नहीं, सर 100 रुपये चाहिए, 200 रुपये चाहिए, मोड़ा बीमार है, मोड़ी को ब्याह है, फला है। अब हम तो ये उलझ गए। अब समझिए गुप्त दान। अच्छे दान दाता भी जब गुप्त रूप से दान नहीं देते परेशान हो जाते हैं। निःशुल्क भोजनालय चलते हैं ना अपने पौंडूर में। अब निःशुल्क चलाना सरल, लेकिन अब घी कौन देखेगा वहां, एक चीज कौन देखे? तो वहां से रोज का भरता है, कितने आदमी आए, वीडियो लगा रखी है वहां, अब वहां से देख ही जाएंगे सब।
आए भी कि नहीं आए, भोजन करते समय की वीडियो देखी जाए, कितनों ने भोजन करा। अब एक जासूसी बिठानी पड़े, और नहीं तो भर देगा 100 आदमी आए, 50 आए, घी तेल की चोरी कितनी अब आए समझ में आए। हमारा कहने मतलब है अकिंचित कर देखे बिना सुख नहीं मिलेगा। ये दान देने के हम अकिंचित कर है, हमने इसमें कुछ नहीं दिया। लिखो इसमें तो खूब अकिंचित कर, जितना लिख सकते लिखो, बहुत मजा आएगा। आप जितना कहो हम उतने पॉइंट बताएंगे इसमें। हमने तुम्हें कोई एहसान नहीं कर दिया, एहसान की वहां से क्यों नहीं निकलती? बस अब आ गए, अब आ गए, अरे आ गए, उदय था सो आ गए, बढ़िया, वेलकम। जा रहे, अच्छा जा, खत्म। तुम जा रहे हो, तुमसे जरूरत नहीं, और नहीं आ रहे तो कोई आफत नहीं, कोई बाउंडिंग नहीं। बेटे हमें मरते समय समाधि कराना, हम तो ये चाह रहे कोई मत कराना कोई नहीं कराना, निरवलंबी अकिंचित कर। भी आ जाती तो हमारी सेवा हो जाती, भी आ जाती तो हमारी, तो फिर अकिंचित कर कहां देखा? कितनी बोलो स्वावलंबी है, समाधि है, बोलो खूब अच्छे सोचना। मैंने बहुत सोचा, 4 आदमी सोचने की आदत ही पड़ गई ना। जैसे हमने तुम 1 लाख की मदद कर दी, मान लो कर दी, तो हम नहीं सोचते हमने कुछ दिया। क्यों नहीं सोचते? अरे सामने वाले के पुण्य के उदय की मेरा कौन राशि देगा? उसका पुण्य का उदय था, हमने कुछ नहीं किया। जी अकिंचित कर। पॉइंट समझ में आ गया क्या कह रहे? आज प्रैक्टिकल करो, कौन कौन से ऐसे पॉइंट जिससे तुम्हें अकिंचित कर लगेगा? नहीं साहब व्यवहार से तो किंचित कर है कि व्यवहार से कुछ कहा किया ऐसा कहते हैं, इसका नाम है। वास्तव में तो बिल्कुल भी करता नहीं, बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल। तुम करके बता दो, चलो एक काम कर सकते हो। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? नहीं हुआ दृष्टांत है, 2 भैया, 1 आध भैया, कितने भैया हैं? 3, बहुत बढ़िया। हमें तो दृष्टांत देना, हमें कुछ। अब जी बता, तुम्हारे 2 भैया और हैं, तुम 2 ही बराबर प्रेम दे सकते? दे सकते? तुम्हारे हाथ में 5 मिनट से कंधे पे हाथ धरो, 5 मिनट पे भी रखना पड़ेगा 2 मिनट इन्हें देखो तो 2 ही मिनट इन्हें देखी, 2 ही मिनट करो बराबर, करो करो। दोनों को एक बराबर लड्डू दियो, बिल्कुल एक कण भी कम ज्यादा नहीं दियो, दे दोनों को एक बराबर आम देना, बिल्कुल बराबर प्रेम तो जब ही होगा। अब क्यों नहीं कर सकते? अब अकिंचित कर आ गए, इसलिए क्या हमने दृष्टांत, ये है अकिंचित कर। अरे कई बार आपने देखा है, जैसे हम प्रेम भी नहीं करते हो, उसका पुण्य का उदय हो तो बड़ा आम दे देते, उसका उदय दिलवा रहा है, इसका मतलब हम नहीं दिलवा रहे हैं, उसका उदय। अपन क्या कहते हैं, ले खा ले तू भी, का याद रखेगा? अरे याद क्या रखेगा, भागो तो पुण्य को उदय है। तुम होते कौन है देने वाले? देख ले, प्रैक्टिकल देख लेना, प्रैक्टिकल। क्यों दोनों को बराबर रोटी खिलाने रोज? 8 जे खाए तो 8 जे ही खिलाने, नहीं पड़ी ऐसे कैसे कर वो मर जाए? भाई बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, दुखी हैं, सुखी हैं, सब, तो एक बराबर रोटी कैसे खिला देंगे तुम? इसलिए हम कह रहे अकिंचित कर, तुम करके बता दे, तुम किसी को बराबर बराबर बंटवारा करके बता दो। कर तो अभी कर, तुम लोग करके दिखा दो, करो। तुम 4 रोटी शाम खाते नहीं, खुआइए कहने खाओ अब तक बराबर से प्रेम तो सुनो, योग्यता में अन्याय नहीं होता। अब ये आनंद के पॉइंट है सारे। योग्यता प्रमाण प्रेम मिलता है, योग्यता प्रमाण प्रेम दे सकते हो, इससे ज्यादा नहीं दे सकते, उदय से ज्यादा नहीं मिलता। सुना होगा कभी ट्रकों पे लिखा रहता है, ट्रकों पे समय से पहले वो भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। अभी हमको ऐसा थोड़ी है, तुम कहते ना भाई साहब बहुत समता रखते हो, हम कहाँ ही समता, हमें अच्छा लगता है, पता नहीं अच्छा लगता है, सब आ जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, सब रह जाओ, चले जाओ, कोई बाउंडिंग नहीं, तो कितने रह जाओ, हम क्या करें? हम भगाने वाले कौन? पंडित साहब जी कहते हम भगाने वाले कौन होते हैं? जगह पुद्गल की आकाश ने जगह दी, समाज की मंदिर, समाज को हम भगा नहीं सकते। और तुम्हारा होता है अच्छा है सो तुम्हारा है, बुरा है सो तुम्हारा। पंडित साहब कह रहे हम नहीं भगाएंगे, कभी नहीं भगाएंगे किसी। हम होते कौन है? समझ में आया? और हमने नौकरी लगवा दी, नौकरी तुम कैसे लगवा दी? अजीज की लगवा दो, गधा की
ज्यादा माने आदमी है, नहीं पढ़ा लिखा नहीं है। लगवा जाके इंजीनियरिंग में लगवा दे, लगवा दे। जो अनपढ़ है, अनपढ़, और हम 1 करोड़ की रिश्वत दें, लगवा दी जाए। अब बताओ रिश्वत अकिंचित कर हुई कि नहीं हुई? मतलब रिश्वत से नौकरी लग जाती। झूठ बोलती हो, रिश्वत से नौकरी नहीं लगती, योग्यता से लगती है, उदय से लगती है। उदय निमित्त, योग्यता उपादान। क्या बोल गए? योग्यता उपादान और उदय निमित्त, ये तो निमित्त उपादान की संधि हो गई। ऐसे कैसे लग जाए? प्रदीप एक काम करो, हम तो 10 करोड़ रुपए दे रहे, तुम एमबीबीएस की योग्यता ले आओ अपने आप में। नहीं, बहुत अच्छी तनख्वाह दिलवाएंगे तुम्हें, तुम हार्ट का ऑपरेशन कर दो, हम 10 करोड़ रुपए देंगे एक ऑपरेशन की। कोई ये नहीं दे मिल रहे, इतने हम देंगे तुम्हें, करो। कैसे करोगे बताओ? अब बताओ, ये सब आनंद की तो पॉइंट है सारे, ये प्रैक्टिकल बता दिए इतने सारे पॉइंट। अकिंचित कर देखो, हमने कुछ नहीं किया, और तुम आ जाते सो काम हो जाता, तुम नहीं आए सो काम बिगड़ गया। अरे अकिंचित कर। अब हम बड़बड़ा रहे होते, पहले नहीं आ सकते, 10 मिनट पहले आया करो, चेक करा करो, जी लाइट थी, मैं देखो 5 मिनट लेट हो गए प्रवचन, 10 मिनट लेट हो गए, हम 1000 बार कह चिल्ला कर। बस तो स्वरूप तो सुन नहीं है तुम्हारी। क्या कह रहे? कोई नहीं सुनता, नहीं कह रहे? क्यों? कभी देखा घर में बड़बड़ाने से काम हुआ कभी? क्या क्या देख लेना, हम दुकान से आए, हमें पानी दे दियो, वो कच्छ नहीं चाहिए, नहीं मिलेगा, हाथ पे पानी नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों? वही योग्यता उदय। बहुत सारी बातें, 2 ही नहीं, हम तो बहुत सारी बातें हैं, आप लिखने बैठो, बहुत सारे पॉइंट है, बहुत। कितने चाहिए बोलो? सारी सारे सारे जिसको कहते सारे निमित्त मिल जाए, सारे निमित्त मिले, सारे जितने फैक्टर हैं, सारे फैक्टर मिल जाए, तो भी 2 पर्याय एक जैसी नहीं होती। क्या कह रहे? 2 पर्याय एक जैसी नहीं होती। एक जैसा पुण्य का उदय, एक जैसे बर्तन, एक जैसा पत्नी। पहली रोटी में जो प्रेम था उसका दूसरी रोटी में हो जरूरी नहीं। पहली रोटी अच्छी है कि बुरी हम नहीं कह रहे, दूसरी रोटी पहली रोटी जैसी नहीं मिल सकती। अरे उधर जाने दो, चलो एक को और, हाँ दूसरा को। क्यों? 2 को और एक बराबर तोड़ सकती हो? एक बराबर, और एक बराबर ही लगाना लौंजी में, चटनी में, जिसमें भी लगाना, उतनी बार चबाना। कितनी स्वतंत्र, कह अकिंचित कर, ये वस्तु की स्वतंत्रता अब है निरवलंबी, अब है निरवलंबी। अब है निरवलंबी, स्वावलंबी अब हुए आप। लिखो, लिखोगे तो ऐसे मजे आएंगे आप। अभी तो बहुत पॉइंट है, बहुत करते जाओ जितने एनालिसिस कर सकते। एक एक समय का बात्सल्य न्यारा, उदय न्यारा, क्या कहते हैं, पर्याय पर्याय न्यारी। तो समझ गए? समझे निमित्त अकिंचित का। देखो कहे नहीं लिखा, कहे निमित्त अकिंचित कर ही जे नहीं लिखा, कहना नहीं है। कहना तो भले ये है कि भैया बेटा साथ देना, हम तुम्हारा साथ देंगे। कहना है ऐसा, हम तुम्हारा साथ देंगे, बेटे आ जाओ, निकल आओ, कोई चिंता नहीं करो। हम भाई साहब आपका सबकी अवधि ज्ञानी हो, आप सबको बुला लेते हो, ब्रह्मचर्य ले रहे हो, हमारे पास रह जाओ, आपका अवधि ज्ञानी हो कि नहीं? हम अवधि ज्ञानी नहीं है। हाँ हमें वस्तु स्वरूप का पता है, तुम्हारे उदय से ज्यादा भूख नहीं लगेगी, हम क्या करेंगे? तुम्हारे उदय से ज्यादा बीमारी नहीं होगी, हम क्या करेंगे? और तुम्हारे उदय से ज्यादा अनुकूलताएं नहीं जुटेंगी, हम क्या करेंगे? हम ज्ञाता दृष्टा रहेंगे। और आपको भी यही सिखाएंगे। गारंटी नहीं दे रहे तुम्हारे पुण्य की, पाप की, फला की। हमने हर बार एक बात कही, हम तुम्हें केवल आत्मार्थी पने की गारंटी दे सकते हैं, हम कोशिश करेंगे, वो भी एक शर्त के सिवा दूसरी शर्त नहीं हमारी। तुम कहो हम जिंदगी में स्वस्थ रहेंगे, हम नहीं कह सकते। बुखार नहीं आएगा, आएगा, मैं तो कह रहा हूं आना ही चाहिए बुखार। बीमारियां मंथली टेस्ट है, मंथली टेस्ट है ना स्कूल में, मंथली टेस्ट, यूनिट टेस्ट। यूनिट थोड़ा अलग होता है, मंथली अलग होता है। हम लोग जब छठी में आए थे, छठी में
तब तक नहीं होते थे। उस साल हम फेल हो गए, फिर अगले साल हम छठी में आए, उस साल से मंथली टेस्ट चालू हुए। मतलब शिक्षा सुधार हुआ, शिक्षा प्रणाली है। तो अब हुआ कछु नहीं, वो तो उन्होंने कह दिया, पहले ही बता देते थे तड़ित चालक का प्रश्न याद कर लेना, कल पूछेंगे बस। और तड़ित चालक रट्टा मार के आ गए और लिख के आए, तो 5 में से 5 नंबर मिल गए, पास। वाह, जुड़ गए नंबर वहां में। लेकिन कोई कोई टीचर अच्छे भी थे, बताते नहीं थे गणित गणित के सवाल, तो पूछते थे, तो 2 नंबर आते थे 10 में से। अरे हमारे सामने शुरू हुई है यूनिट टेस्ट, मंथली टेस्ट। हाँ, ये बुखार मंथली टेस्ट है तुम्हारे संयम का, वेद विज्ञान का, ज्ञान का, वात्सल्य का। इन्हें बुखार आएगा, तुम्हारे वात्सल्य की परीक्षा है। इनकी तो है ही, दोनों के टेस्ट है। तुम्हारा टेस्ट है वात्सल्य का, ये बीमार पड़े रहे तुमने पूछी नहीं। भाई साहब हमने तो बहुत सोची। अब देखो इन्हें वात्सल्य भी है, उदय का टेस्ट हो गया, तुम्हारा उदय नहीं। जरा मैं कहा उकाली बना दी, बन के रखा गई, अभी पुण्य का उदय था, लेकिन पीने नहीं मिली, नहीं मिली। ले अब क्या करोगे, पीना भी तो ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। अब उनका वात्सल्य था, उन्होंने बना के रख दी। अब क्या करोगे बताओ, बिना उदय के तो काम नहीं हुआ। हम फिर कह रहे बड़े अलर्ट हो इन चीजों में। पंडित साहब ने बहुत अच्छी बात सिखाई है, कर्तव्य सभी के प्रति, अधिकार किसी पर भी नहीं। आश्रम कैसे चलती, परिवार कैसे चलता है, देश कैसे चलता है, सबका एक ही सूत्र है, परिवार चलाना अच्छे से। हमारा कर्तव्य सबके प्रति है, अधिकार किसी पर नहीं। पूरी कोशिश करो किसी पर अधिकार मत जताओ। हमने इतना करा, ये एहसानबाजी मत करो, हमने कुछ नहीं किया बेटा, हमने अपने राग की पूर्ति करी, राग की पूर्ति करी। अब हम मोह को शांत, उसमें इतना बढ़िया कल हमने लिखा, उसमें लिखा, मैंने विचार आते रहे थे। माँ रो रही थी, और कुंकुम स्वामी को तो जाना था दीक्षा लेके। माँ मैं तेरे मोह का अनादर करके भी दीक्षा ले सकता था। रोते रहो, हम चले आए, जिद्दी हैं हम, हटी हैं हम तो लेंगे दीक्षा, नहीं हम तो लेंगे, चाहे रो चाहे गाओ। हम ऐसा कह के भी जा सकते थे। क्या कह रहे हैं बालक, हे माँ मैं तेरे मोह का अनादर करके भी दीक्षा ले सकता था, लेकिन मैं तेरे मोह का आदर करते हुए उसका समाधान करना चाहता। क्या करना चाह रहा हूं, क्या कर, तुम्हारे मोह का आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक मैं उसका समाधान करते हुए जाना चाहता हूं, ताकि आप कुगति में न जाओ। आप द्वेष करके सुकुमाल की माता जैसे पाप नहीं करो, कर्म नहीं बांधो जबरदस्ती समाज के विरुद्ध, विराट ना नहीं हो, असात ना नहीं हो। इसलिए मैं आपके मोह का सम्मान, देखो मोह का भी सम्मान, समझ में आया, मैं तेरे मोह का सम्मान करते हुए जाना चाहता, समाधान करते हुए जाना चाहता। ऐसे सोचो बढ़िया बढ़िया। और रोज परीक्षा हो रही, ध्यान रखना, एक दिन भी ऐसा नहीं है, पल में अपने परिणाम चेक करो। और यही सिखाएंगे बेटे, हम कुछ नहीं सिखाएंगे, हम ये नहीं कि तुम इन्हें अनुकूल हो जाओ। हाँ, अनुकूल हो ही नहीं सकता। और सुनो, एक बहुत अच्छा शब्द है निमित्त उपादान का। उपादान हमेशा अनुकूल होता है और निमित्त उसके अनुरूप होती है। एक बहुत सुंदर वाक्य है, उपादान हमेशा अनुकूल ही होता है, उपादान कार्य के अनुकूल ही होता है, प्रतिकूल कभी नहीं होता। और निमित्त उसके अनुरूप होती है, जैसा काम होता है उसके अनुरूप होती है। एक जबरदस्त वाक्य, बहुत सुंदर वाक्य। हम तो कह रहे ऐसे वाक्य हमने मेहनत की, 1 घंटा पढ़ा देंगे, अभी का तो अभी पढ़ा देंगे 1 घंटा, क्योंकि इसमें बहुत माल छिपा हुआ है, वेद विज्ञान का बहुत माल छिपा। अनुरूप होगा, निमित्त अनुरूप होंगे, ऐसा कहकर हम दृष्टांत दे रहे। चलो पार्श्वनाथ भगवान को केवल ज्ञान में अनुरूप कहो, कमठ का उपसर्ग तुम देख सकते हो, ऐसे बोलो अकिंचित कर, ऐसा अकिंचित कर देखो, सुनो निमित्त प्रतिकूल नहीं हुआ, अनुरूप हो गया हो। और जब केवल ज्ञान हुआ, उस समय का तुम्हारी जो तत्समय की योग्यता थी वो अनुरूप थी, उसकी
अनुकूल थी उसकी, अनुकूल है, वो अनुकूल होने का आरोप है। ऐसा कर दो, ये अनुकूल होने का आरोप आता है, और यह अनुरूप है। अनुकूल भी कहते तो कोई दिक्कत नहीं, अनुरूप कहते तो कुआर, अनुरूप कहना वस्तु स्वरूप आ गया, अनुरूप कहने पर वस्तु स्वरूप आ गया, और निमित्त अनुकूल होती है, अनुकूल होते नहीं, अनुकूल पने का आरोप आता। तो चल अनुकूल हो गया, देख निमित्त अनुकूल हो गया ना केवल ज्ञान में, और अंदर में जो स्वरूप था वो अनुरूप था, ज्ञान गुण था वो अनुरूप था उसका, और तत्समय की योग्यता थी वो अनुरूप थी, तो केवल ज्ञान हो गया। ये दृष्टांत दे दिया पार्श्वनाथ भगवान का, वाक्य सुधार लेना, क्या कह दिया हमने, निमित्त अनुकूल होते हैं और उपादान अनुरूप होता है, उल्टा बोल गए थे, सही हो गया, ठीक है। अब देखो भाव पता है, शब्द उलट फेर होती हैं, लेकिन इसका गजब काम है, लगा लोगे। अब मेहनत करो, मजा आएगा आपको। कोई काम नहीं करेगा तो अभी तुम्हें अनुकूल भाषित होंगे। अब तुम मजा करो ना, संबर गुना, संबर कई गुना, निर्जरा कई गुना, करो। दूसरा दृष्टांत दो, बढ़िया दूसरा दृष्टांत, महावीर भगवान को आहार दान मिलने में सेठानी अनुकूल हो गई, बाल बोलो अनुकूल हो गई महावीर भगवान के आहार दान में। तुम तो गालियां दे रहे थे, कैसी सेठानी है, बाल मूंदा बेचारी की, बेचारी रो रही 3 दिन से हथकड़ी लगी। अरे ये सब उसके लिए हो रहा था। समझ गए, कुछ समझ गए। यदि तुम किसी की कंप्लेंट कर रहे हो तो तुम उसकी अनुकूलता नहीं पहचान पा रहे। बाकी बोल गए, क्या कहा, तुम किसी कंप्लेंट कर रहे हो, वो सास खराब, वो सेठानी खराब, पिताजी बहुत खराब, मैना सुंदरी पिताजी बहुत खराब, यहां से दुष्ट पिताजी कोई ये ना मिले। काहे, तुम्हारे कहने से नहीं मिलेंगे। अनुकूल थे कि अनुकूल थे ना, वे तो उसकी संबंध निद्रा के लिए अनुकूल थे, तब वह मोक्षगामी पति मिलने में अनुकूल थे। बताओ कहां, अब क्लेश कैसे करोगे बताओ। जी संबंध निद्रा, हमने यही कहा, महात्मार्थीपना ही सिखाएंगे और कुछ नहीं सिखाएंगे। विचार करना है ना। ओम नमः शिवाय।